हेलो एवरीवन। बेटा आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसको हम प्यार से BRS भी बोल देते हैं, शॉर्ट में BRS। ठीक है। अब इस चैप्टर में है क्या आखिरकार? देखो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा है मेरे से। हमने जर्नल एंट्री बनानी सीखी थी, उनके रूल्स थे। हमने उसके बाद लेजर बनाने सीखे, लेजर में हम अकाउंट खोलते थे, उनकी बैलेंसिंग करते थे। उसके बाद फिर हमने बैलेंसिंग से ट्रायल बैलेंस भी हमने सीख लिया। हमने सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक, परचेज बुक वगैरह भी सीखी। तो सर ये जो चैप्टर है BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये हमें क्या सिखाएगा? बेटा देखो बात सुनो, ये जो चैप्टर है ना, ये एक डिफरेंट चैप्टर है, इसका अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये बता दूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो कैश बुक से रिलेटेड चैप्टर है। देखो हम ना बहुत सारी ट्रांजेक्शन कहाँ से करते हैं, बैंक से करते हैं, तो हम उसके लिए कैश बुक प्रिपेयर करते हैं अपनी। हम जितनी भी बैंक की ट्रांजेक्शन होती हैं उनको हम कहाँ लिखते हैं? हम उनको कैश बुक में लिखते हैं, बैंक कॉलम में। और बताओ उन्हीं ट्रांजेक्शन को बैंक कहाँ पर लिखता है? सर बैंक उनको पासबुक में लिखता है। तो हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं कैश बुक। हम कौन है? बैंक के कस्टमर, हम बनाते हैं कैश बुक। और बैंक क्या बनाता है? बैंक बनाता है बेटा पासबुक। हम भी ट्रांजेक्शन करते हैं, हम करते हैं कैश बुक में, बैंक भी ट्रांजेक्शन करता है, बैंक करता है पासबुक में। ये बात पक्की है? अच्छा, अब मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूं। एक तो है हमारे पास भी कैश बुक, दूसरी है हमारे पास में पासबुक। जब मैं कैश बुक की बात करता हूं आपसे, तो कैश बुक में बेटा दो कॉलम होते हैं, एक तो कैश वाला कॉलम होता है और एक बैंक वाला कॉलम होता है। तो कैश वाले कॉलम में तो कैश की ट्रांजेक्शन होती है, लेकिन बैंक वाले कॉलम में बैंक की ट्रांजेक्शन होती है। तो जब मैं कैश बुक की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं बैंक कॉलम ओनली, बैंक कॉलम ओनली। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो देखो मैं यहां एग्जांपल भी ले लेता हूं आपके साथ साथ। कैश बुक, मैं कैश बुक के केवल बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं आपसे। मान लो हमने बैंक में 1 लाख रुपए डेबिट करे, हमने बैंक में 1 लाख जमा करे, तो बताओ हमारा जो ये बैलेंस होगा यहां पर कैसा होगा? 1 लाख रुपए का। या फिर चलो आप एक काम करो, हमने 1 लाख जमा करे और 40,000 की पेमेंट यहां से निकाल ली, तो बताओ बैलेंस इधर बचेगा हमारा 60,000 रुपए का। और ये जो बैलेंस होगा इसको हम कैसा बैलेंस बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। ठीक है ना? अब आप इधर देखो, ये क्या है? ये है पासबुक। तो डेबिट और क्रेडिट, ऐसी कैश बुक की डेबिट और क्रेडिट। बेटा एक बात बताओ, अगर मान लो कैश बुक में हमने 1 लाख रुपए जमा करे, हमने कैश बुक को डेबिट करा, यानी कि हमने बैंक को डेबिट करा, तो बैंक पता है हमें क्या करेगा? बेटा बैंक हमें क्रेडिट करेगा। बैंक हमें क्या करेगा? क्रेडिट। हमने बैंक को 1 लाख रुपए दिए तो ये बैंक की लायबिलिटी बन गई हमारे प्रति। हमने बैंक को दिए, हमने बैंक को डेबिट करा, बैंक ने हमसे लिए, तो बैंक हमें क्रेडिट करेगा। यानी कि अब जब बैंक से हमने 40,000 रुपये निकाले, देखो हमने जब निकाले तो हमने करा क्रेडिट, और बैंक क्या करेगा? बैंक करेगा उसको डेबिट। तो बैलेंस इधर बचेगा। तो अब ये बैंक का कैसा बैलेंस होगा? ये होगा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं? मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा, अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है तो पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है तो पासबुक के अकॉर्डिंग कैसा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस।
यानी कि अगर हमारे बैंक में पैसे चाहिए तो हम बैंक को डेबिट करते हैं, तो बैंक हमें क्या करता है, क्रेडिट करता है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बेटा फेवरेबल बैलेंस, यानी कि ये हमारा प्लस बैलेंस है, यानी कि बैंक में हमारे पैसे जमा है। लेकिन सोच के देखो, अगर दूसरी सिचुएशन में अगर यहां पर मैं देखो दोबारा से करता हूं उसको, हम बनाते हैं कैश बुक और बैंक बनाता है पासबुक। हमने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करे, 1 लाख रुपए, और हमने बैंक से 1,20,000 रुपए की पेमेंट करा ली। हमने बैंक से कितनी की पेमेंट करा ली, 1,20,000 की। तो बताओ बैलेंस किधर बचेगा, बैलेंस बेटा हमारा इधर बचेगा फिर। और इस बैलेंस को हम कौन सा बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। ये बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है। ध्यान रखना, जिधर बैलेंस बचता है कभी भी उस साइड का बैलेंस नहीं बोलते। जैसे डेबिट में बच रहा है तो ये डेबिट बैलेंस नहीं बोला जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अच्छा, बैंक में हमने 1 लाख जमा करे तो बैंक हमें क्या करेगा, बैंक हमें करेगा क्रेडिट। और बैंक से हमने 1,20,000 रुपये निकाल लिए तो बैंक हमें क्या करेगा, डेबिट। तो अब बताओ बैलेंस किधर बचेगा, बैलेंस इधर बचेगा। और इस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस बैलेंस को हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों सिचुएशन है, ये सिचुएशन है अनफेवरेबल, क्योंकि हमने बैंक से ज्यादा पैसे निकाल रखे हैं, अनफेवरेबल। यानी कि बैंक में हमारा माइनस बैलेंस है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक के अकॉर्डिंग कैसा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। और ये जो बैलेंस होता है इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल, यानी कि माइनस। इसको हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये सिचुएशन होती है। तो देखो अब बड़ी सिंपल सी बात है, आपको क्या समझना है पहले, सर एक कैश बुक है एक पासबुक है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक का डेबिट बैलेंस है, और अगर कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट है तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन होती है। तो पहले तो ये बैलेंस आपको समझने हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल और देता हूँ, मान लो तुमने किसी से गुड्स खरीदे तो तुम एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तुमने राम से खरीदे तो राम को तुम क्या करोगे, तुम राम को अपने यहाँ क्रेडिट करोगे, ठीक है ना। लेकिन राम ने तो तुमको गुड्स बेचे हैं, राम ने तुमको गुड्स बेचे हैं, तो राम तुम्हें क्या करेगा, मान लो मेरा नाम मोहित है, राम मुझे क्या करेगा, मुझे करेगा राम डेबिट। मतलब मैंने राम को क्रेडिट करा तो राम मुझे डेबिट करेगा, यानी कि मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मेरी परचेज है उसकी सेल है, मैं राम को क्रेडिट करूंगा, राम मुझे डेबिट करेगा। तो यही बात है बिल्कुल, अगर मैं बैंक को डेबिट करूंगा तो बैंक मुझे क्रेडिट करेगा। अगर मेरा बैंक में डेबिट बैलेंस है तो पासबुक मेरी बताएगी क्रेडिट बैलेंस, अगर मेरा बैंक में क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक बताएगी डेबिट बैलेंस। बात समझ में आ गई आपको। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो ये फेवरेबल है, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होगा। अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल है तो पासबुक का डेबिट बैलेंस कैसा होगा, अनफेवरेबल। और अगर पासबुक का ये डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल है तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कैसा होगा, कैश बुक का। अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल है तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा वो अनफेवरेबल होगा। अब इसके ऊपर चले जाओ, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल है तो इसका मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस कैसा होगा,
फेवरेबल। तो ये घूम रहे हैं सब, एक को याद रखो बस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस कैसा होता है, फेवरेबल, तो जस्ट सब उसके उल्टे चल रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर आपको अपनी अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी। हम करते क्या है बेटा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम करते क्या है, आप मेरी बात ध्यान से समझो। हम बैंक से बहुत सारे लेन देन करते हैं, ठीक है ना। देखो होता क्या है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ नेक्स्ट पेज पर, या चलो एक काम करते हैं, पहले यहाँ तक की बातों को लिख लेते हैं एक बार, जरा मेरे साथ साथ आप लिखें पहले। मैं ये सारी चीज़ों को रफ कर देता हूँ, एक सेकंड रुको। इसको आप नोट कर लेना, जो ये टेबल है ना, इसको आप नोट कर लेना। मैं यहाँ लिखता हूँ BRS इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल the difference between bank column of cash book and पासबुक। तो हम क्या करते हैं, हम रिकंसाइल करते हैं बैंक कॉलम जो होता है कैश बुक का और पासबुक का। सर कैसे रिकंसाइल करते हैं, देखो बात सुनो बेटा। हम क्या करते हैं, हम बैंक में पैसे, मान लो मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करे, ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से बैंक का डेबिट बैलेंस 1 लाख रुपए का होना चाहिए, ये बात पक्की है। अब 6-7 महीने तक मैंने बैंक से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी, मैं बैंक में गया 6-7 महीने बाद और मैंने पासबुक में एंट्री करवाई बैंक से, तो बैंक ये कह रहा है कि साहब आपके हमारे यहाँ पर 1,05,000 रुपये पड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो 1 लाख का बैलेंस है और बैंक के हिसाब से 1,05,000 का बैलेंस है। तो आप सोच के बताओ क्या दोनों के बैलेंस में डिफरेंस है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम बैंक कॉलम के, कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक के जो डिफरेंस होते हैं उनको रिकंसाइल करते हैं, इसीलिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अब वो जो 5,000 का डिफरेंस होगा, बताओ वो किस वजह से होगा बैंक ने हमको जरूर इंटरेस्ट अलाउड करा होगा। तो ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं बेटा जो कैश बुक में होती हैं लेकिन पासबुक में नहीं होती, और पासबुक में होती हैं कैश बुक में नहीं होती। वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है ये हम सब पढ़ेंगे बारी बारी से, कि ऐसे कौन कौन से डिफरेंसेस हैं या ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जिनकी वजह से ये डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है ना। आगे लिखो आप इसमें BRS इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। रीजन ऑफ डिफरेंस, ये जो डिफरेंसेस दोनों के बैलेंसेस में आते हैं उनके क्या रीजन होते हैं। नंबर 1, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, टाइमिंग की वजह से डिफरेंस हो सकता है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली, बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिनको केवल बैंक ही रिकॉर्ड करता है। और एरर या ओमिशन। तो बेटा ये ट्रांजैक्शन होती हैं, ये रीजन होते हैं। अब हम इन सारे रीजंस को समझेंगे कि टाइमिंग की वजह से जो डिफरेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, ट्रांजैक्शन ऐसी कौन सी होती हैं जो केवल बैंक ही रिकॉर्ड करता है, या एरर ऐसी कौन सी होती हैं जिनकी वजह से इन दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाते हैं। तो इन डिफरेंसेस को हमें ढूंढना होता है। देखो होता क्या है, हमारे पास कैश बुक होती है और हम बैंक से पासबुक में एंट्री करवा के ले आते हैं, या हम बैंक से एक स्टेटमेंट ले आते हैं।
हम दोनों को अपने सामने रख लेते हैं, कैश बुक को भी और पासबुक को भी, और हम एक एक एंट्री को चेक करते हैं कि ये एंट्री कैश बुक में है, पासबुक में भी है, ये कैश बुक में है, पासबुक में भी है, और जो जो एंट्री हमारी कैश बुक या पासबुक में नहीं होती है उनको हम अलग से लिख लेते हैं और उन्हीं एंट्रियों को हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है वो कंट्रोल पर्पज से बनाया जाता है कि भाई ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो अभी तक बैंक में नहीं हुई है या हमारे यहाँ कैश बुक में नहीं हुई है, ये बात हमको समझनी होती है। ठीक है बेटा, तो अब ये जो डिफरेंसेस है इनको हम बारी बारी से समझेंगे एक एक करके, लेकिन आज के लिए तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ आपके लिए। मैंने आपको क्या बताया कि भाई एक तो कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस कब होता है, पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैश बुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट होता है तो पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट होता है, और कैश बुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट या पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट ये होते हैं अनफेवरेबल बैलेंस, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट सिचुएशन। ठीक है ना, हम BRS में क्या करते हैं, तैयार करते हैं, रिकंसाइल करते हैं हम उसमें बैंक कॉलम की ट्रांजेक्शन और पासबुक की ट्रांजेक्शन को। ये कौन तैयार करता है बेटा, ये कस्टमर तैयार करता है, यानी कि हम तैयार करते हैं। हम कौन है, बैंक के कस्टमर, तो इसको हम तैयार करते हैं। और जो ये रीज़न होते हैं उनके बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, जो डिफरेंस होते हैं उनके बहुत सारे रीज़न होते हैं, उन रीजन्स को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम उन सारे रीजन्स को समझेंगे। ओके, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट जो आगे की चर्चा है हम वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके बेटा, बाय।